हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स के पिक्स प्ले 17 प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग और उसका फुल रिव्यू। तो अब देर ना करते हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था और ये हमको मिल चुका है। इसके अमेज़न वाली जो ऊपर की कवर आता है वो हमने पहले ही फाड़ दिया है, इसलिए हम आपको यहाँ से बताएंगे। एक्चुअली ये बहुत दिनों पहले आया था, लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह से यूज़ किया है और इसकी क्या खासियत है, क्या खामियां है, वो सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। इसका नाम है ये जेब्रॉनिक्स पिक्स प्ले 17। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 14,000 लुमिनस की है और इसका स्क्रीन आप लगभग 569 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं और ये 1080 पिक्सल तक सपोर्ट करता है। बाहर से देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। चलिए अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं। हालांकि इसको हमने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन आपके सामने एक बार फिर से बता देता हूँ इस बॉक्स में क्या क्या आता है। बाहरी बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं। इस बॉक्स के अंदर ये एक और बैग आया है। पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं ये जेब्रॉनिक्स वाले। चलिए अब इसको भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस बॉक्स को तो हम किसी दूसरी यूज़ में भी ले सकते हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको प्रोजेक्टर दिख रहा है और इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आई है। एक ये रिमोट है, एक ये HDMI केबल है और ये ऑडियो केबल है। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, जिसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें पूरा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है। जब हमने ऑर्डर किया था तो इस बॉक्स के ऊपर अमेज़न की एक प्लास्टिक की पैकिंग थी, उसके अंदर ये बॉक्स था और इस बॉक्स के अंदर ये वाला बैग और इस बैग के अंदर ये प्रोजेक्टर। मतलब प्रोजेक्टर को डैमेज होने का कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ही अच्छी करी थी। इसका फ्रंट व्यू बता देता हूँ मैं आपको। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है और ये इसका लेंस है जिस पे ये कवर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं इसका ये कवर। और यहाँ पर ये 2 सेंसर लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक की स्टोन करते हैं। की स्टोन से मतलब ये कि अगर मान लो आपका प्रोजेक्टर चलते चलते कुछ हिल जाता है तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन को अपने हिसाब से फिट कर लेता है। अब इसके रियर में देखते हैं रियर में क्या है। यहाँ पर इसका एक ये एयर फिल्टर दिया हुआ है। इस तरह से ये एयर फिल्टर आता है। सॉरी, ये एयर फिल्टर नहीं है, ये स्पीकर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पीकर है। ये 5 वाट का आउटपुट देता है, जो कि बहुत ही शानदार है। और इसके पीछे देखिए, सबसे पहले ये ऑडियो का इनपुट है, सॉरी आउटपुट है। ये HDMI 1, HDMI 2, USB 1, USB 2 और यहाँ पे पावर प्लग आएगा और ये पावर का स्विच। अब इस साइड देखते हैं हम। इस साइड से कुछ नहीं है। देख सकते हैं इसके आप चारों तरफ से इस तरह का प्रोडक्ट दिखता है। इसको मैं एक बार हाथ में पकड़ के बता देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल साइज़ क्या है। ये आप देख सकते हैं मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसका वेट लगभग 2-2.5 किलो का होगा।
और इस प्रोजेक्टर को मैं लगाने वाला हूँ मेरी इस स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन मैंने बहुत पहले ली थी, आज से करीब 7-8 साल हो गए हैं। इसको मैं एक दूसरे प्रोजेक्टर पर चलाता था और वो प्रोजेक्टर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्टर की कंडीशन किस तरह से हो चुकी है, क्योंकि इसको मैंने 7-8 साल तक यूज़ किया है। इसकी क्लियरिटी अब वैसी नहीं रही है जैसी पहले थी, इसलिए मैंने ये नया प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जिसको मैं इस प्रोजेक्टर पर लगाऊंगा। और लगभग 20 फीट की दूरी है मेरे यहाँ पर। और ये हमारा टीवी, इस प्रोजेक्टर को मैंने इस होम थिएटर पे कनेक्ट किया हुआ है। ये मीवी का है, इसका मैंने एक रिव्यू डाला हुआ है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए तो अब देर ना करते हुए मैं इस प्रोजेक्टर को फिट करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्टर का सेटअप है पूरा, यहाँ पर इसको माउंट करूँगा। चलिए अब मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिर देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम इसको हमारे इस स्टैंड पर लगाते हैं। ये स्टैंड मैंने पहले ही बनाया हुआ था। फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर इस तरह से मैंने स्टैंड बनाया है। चलिए आप करते हैं इसको ऑन। यहाँ पर इसका स्विच है, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग आ चुकी है इसमें। लोडिंग हो रही है और मेरे प्रोजेक्टर की स्क्रीन थोड़ी बाहर जा रही है, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अभी भी मेरी थोड़ी स्क्रीन बाहर जा रही है। अब आप देख सकते हैं भाई परफेक्टली मेरी स्क्रीन आ चुकी है। आप सोच रहे हो कि इसकी ब्राइटनेस कितनी कम है, बिल्कुल भी पिक्चर दिख नहीं रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर कम से कम मतलब 30 से 40 वाट तक की लाइटें चालू है। जैसे आप देख सकते हैं, एक 12 वाट की लाइट चालू है, इधर ये 6 वाट की है, इधर 6 वाट की है, इधर 6 वाट की है। फिर चारों तरफ एलईडी चल रही है और उस तरफ भी पूरी लाइटें ऑन है और इस तरफ भी पूरी लाइटें ऑन है। तब मैं एक एक करके लाइटें ऑफ करता हूँ और आप इसमें देखना इसकी क्या क्लियरिटी आती है। ये मैंने सबसे पहले स्क्रीन के पास वाली जो ये वाली लाइट है इसको ऑफ करता हूँ। ये देखिए सिर्फ एक ही लाइट कम की तो कितना फ़र्क आ गया है। अब मैं ये वाली लाइट ऑफ करने वाला हूँ, ये वाली 2 लाइट ऑफ कर दी।
अब मैं ये वाली लाइट ऑफ करने वाला हूँ। क्लियरिटी देख सकते हैं आप, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं इसकी क्लियरिटी कैसी है। अब मैं इधर की भी सब लाइटें ये वाली भी सब बंद कर देता हूँ। ये सब मैंने लाइटें बंद कर दी। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लियरिटी है इसकी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी लाइटें बंद कर देता हूँ और तब आप देखना कि इसकी क्या क्लियरिटी है। ये मैंने कर दी है सभी लाइटें ऑफ और आप देखिए आप कितना क्लियर है। इसी के साथ में मैं इधर टीवी भी बता देता हूँ आपको। इधर ये मेरी टीवी चल रही है, दोनों का मैं एक साथ में बता देता हूँ। आप देखो इधर राइट साइड में मेरी टीवी चल रही है और लेफ़्ट साइड में प्रोजेक्टर है। दोनों की क्लियरिटी लगभग सेम है। इधर मैं टीवी का बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए टीवी में इस तरह से दिख रहा है। फोकस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा लग रही होगी। और ये मेरा प्रोजेक्टर की स्क्रीन, इसको मैं और थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देख सकते हैं ये मेरे हाथ में मोबाइल ये हिल रहा है, इसलिए प्रोजेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है। जब एक बार ये रुक जाता है हाथ हिलना, तब इसकी क्लियरिटी पूरी आती है, क्योंकि तब कैमरा पूरी तरह से फोकस कर लेता है। इसकी क्लियरिटी मतलब इतनी है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी पर्दे पर देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि टीवी पर ही चल रहा है। तो इसका मैं एक बार साउंड भी सुना देता हूँ। मैंने टीवी के रिमोट से म्यूट किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। देख सकते हैं इसका साउंड। Amazon Great Indian Festival 23 सितंबर से। साफ करने आया हूँ। शनिवार 27 सितंबर रात 8 बजे फिल्म के सिनेमा HD पर। Co-powered by Vulture Paints. Paint your imagination. Nice look. इसी प्रोजेक्टर की स्क्रीन है। महंगी होगी? Only 999. ये ड्रेस 999। Dress. साउंड मतलब इतना काफ़ी है कि अगर आप 10 बाय 10 के कमरे में अगर लगाए हैं इस प्रोजेक्टर को, आपको बाहर का कोई स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए गाइस, अब मैं आपके इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बैक जाता हूँ, अपने पैसे। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे ये कुछ रिकमेंडेड म्यूज़िक वीडियोस वगैरह है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जियो सावन मिल जाएगा, मीरा क्राफ्ट मिल जाएगा, ये नेटफ्लिक्स, ये प्ले स्टोर, इससे आप 2 GB तक की स्टोरेज डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अमेज़न का प्राइम वीडियो और ये यूट्यूब। और इसके अगर नीचे देखना आएंगे तो आपको मिलेगा सेटिंग, फाइल्स, इसमें मेमोरी कार्ड लगा के या फिर आप पेन ड्राइव लगा के इस पर वीडियो देख सकते हैं। HDMI 1 पोर्ट, HDMI 2 पोर्ट। तो इसमें हम देखते हैं सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सेटिंग में हमको सबसे पहले मिल जाता है वाईफाई सेटिंग, इसको हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर हमारा ये एयर फाइबर से ये कनेक्ट हो चुका है। इसको हम करते हैं बैक। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इस रिमोट का जो ये ऊपर ऐप वाली ये कीज़ है,
तो इसको दबाता हूँ जैसे मैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फोकस होता है। ये ऑटोमेटिक नहीं, ये मैनुअल करते हैं इससे। आप देख सकते हैं कैसा ब्लर हो रहा है वो। इसको अगर दबा के रखेंगे तो पूरा ब्लर होगी ये स्क्रीन। इसको धीरे धीरे हम करते हैं। ये देख सकते हैं इसकी क्लियरिटी। चलो हमने वाईफाई का बता दिया। अब इसके बाद में आता है सेकंड में ब्लूटूथ का इसका वर्जन है 2.1, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने कई सारे प्रोडक्ट डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए थे। इसमें आता है अगला, ये जो मेन है प्रोजेक्शन सेटिंग। इसमें फर्स्ट में प्रोजेक्शन मोड आता है। इसमें आप प्रोजेक्टर अगर उल्टा लगाते हो तो इस तरह से एरो बटन दबाएंगे तो वो उल्टी हो जाएगी। ये 3 तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं। और ये है एक ऑटोमेटिक की स्टोन। इसको जैसे आप ऑन कर देंगे तो जैसे ही प्रोजेक्टर आपका हिलेगा तो ऑटोमेटिक की स्टोन हो जाएगा, मतलब अपने आप फोकस कर लेगा वो। इसका जो मैंने पहले बताया था, इसके जो 2 ये सेंसर्स आते हैं, ये वाले, ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा डेमो देके बताता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्टर को हिलाया, देख सकते हैं आप मेरा प्रोजेक्टर हिल रहा है और ये ऑटोमेटिक फोकस होगा अभी, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक की स्टोन ऑन कर दिया है। प्रोजेक्टर अभी भी हिल रहा है मेरा। एक काम करता है, इसको थोड़ा रोक देता हूँ, इसे हिला ही करेगा। और देखना ये ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। ये देखिए फोकस हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फोकस हो चुका है। और इसके जितने भी लेटर्स हैं कितने क्लियर, में एक बार पास में जाके दिखा देता हूँ इसकी क्लियरिटी में। आप देख सकते हैं कितने क्लियर दिख रहे हैं। इसके एक एक पिक्सल क्लियर दिखते हैं। देख सकते हैं मैं कितनी पास में आके बता रहा हूँ। ये अब इसका अगला फीचर मैं बताता हूँ। ये मैनुअल की स्टोन, अगर इसमें आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने, ये छोटी हो रही है स्क्रीन, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी दीवार या फिर पर्दा थोड़ा तिरछा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका अगला है ऑटोमेटिक फोकस, फिर मैनुअल फोकस। इसमें जैसे मैंने बटन बताए थे फोकस वाले, इन 2 बटनों से आप फोकस कर सकते हैं। या फिर ऑटोमेटिक फोकस का अगर ऑन रखेंगे तो प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक ही फोकस हो जाएगा। ये डिजिटल जूम, इसको स्क्रीन को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जैसे ये छोटी हो गई स्क्रीन टीवी बराबर, तो बड़ा करना चाहो तो ये बड़ा भी कर सकते हैं। अगला है करेक्शन सेटिंग। करेक्शन सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने काम का नहीं होता है। आगे की चीज़ अपनी इतनी ज़्यादा कुछ काम की नहीं, इसलिए इनको मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ। नेक्स्ट है इसका लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। आती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती है, इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। अगला है डेट एंड टाइम। इसको हमने ऑटोमेटिक पे सेट कर रखा है, तो इसलिए आज वो 21/9 की डेट बता रहा है। टाइम भी देखिए आप, रात के 8:20 हो चुके हैं। अगला है एप्लीकेशन सेटिंग। इसमें मैंने सिर्फ एक ही ऐप डाउनलोड की है, जियो सावन। इसी के बारे में सेटिंग है, लेकिन हमको नहीं करना है। और इसके बाद में आता है सिस्टम अपडेट। इसको अगर आप देखना चाहो तो अगर कंपनी कुछ अपडेट देती है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी है। इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, इसलिए अपडेट नहीं बता रहा है। अदर सेटिंग में ये बूट सोर्स, पावर ऑन, शेड्यूल शटडाउन, मतलब इसमें अगर आप टाइम सेट कर दोगे उतनी देर बाद प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है।
स्क्रीन सेवर। अगर मान लो आपका प्रोजेक्टर चालू करके छोड़ दिया रहा, उसमें कुछ वर्क नहीं कर रहा, ना HDMI कनेक्ट है ना कुछ कनेक्ट है, तो 5 मिनट बाद में ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है। चलिए, और अबाउट में ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा आपको। देख सकते हैं, आप वीडियो को जूम करके पढ़ सकते हैं। इसमें रोम है 25 GB की और मेमोरी है 417 MB 1 GB। चलिए, तो एक बार मैं और आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। इसमें आपको यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। अगर मेरा नेट अच्छा चल रहा होगा तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। सॉरी भैया, अभी नेट नहीं चल रहा है इसलिए हम यूट्यूब नहीं ओपन कर पाएंगे। अब हम जाते हैं सीधे HDMI पर, जो कि हमारे डिश TV से कनेक्ट है। अब एक बार फिर से आपको मैं इसकी क्लियरिटी बता देता हूँ। इसी प्रोजेक्टर का अगर मैं होम थिएटर से कनेक्ट करता हूँ तब देखना, इसको मूवी देखना कैसा मज़ा आता है। ये है मेरा होम थिएटर, जिसका मैंने आपको पहले बताया था। ये इसका स्विच ऑन किया, अब यहाँ से भी इसको ऑन कर देता हूँ। Power on. Connected. Bluetooth mode. ये ऑन हो चुका है। ये मैंने मेरे होम थिएटर से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें मूवी देखना क्या मजा आता है। क्या बात, आपके जैसे लोग भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। तुमने कंप्लेन की ना, हाँ? अब चेकमेंट देने आ रहे हैं। हाँ साहब।